how you can train your child or how you can make your child go to school without crying or without showing a tantrum. बच्चे को स्कूल भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है आजकल पेरेंट्स के लिए। स्पेशली सबसे पहले तो सुबह उठाना बच्चे को और स्कूल के लिए सही टाइम पे रेडी करना। सेकंड, he is never ready to go to school because he is either bored or he has to study there, I cannot play there much, and there are multiple reasons the child can have that मुझे स्कूल नहीं जाना है। पेरेंट्स के लिए ये रोज़ का चैलेंज हो गया है क्योंकि बच्चा हर बार रोता है एंड पेरेंट्स डोंट लाइक द किड्स क्राइंग स्पेशली व्हेन द चाइल्ड हैज़ टू गो टू स्कूल। सो देयर आर फ्यू टिप्स। सबसे पहली चीज़, हर इंसान को प्राइमिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल है या प्राइमिंग ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो हर इंसान को अपनी एक्टिविटी सही टाइम से करने के लिए या ट्रांजिशन सही से करने के लिए मदद करता है। प्राइमिंग क्या होता है? अगर हम बच्चे को पहले ही बताते रहेंगे कि कल आपको स्कूल जाना है, कल आपको सुबह उठना है, कल आपको ब्रेकफास्ट करना है और फिर हमको रेडी होके स्कूल जाना है, अगर हम ये पहले ही बताते रहेंगे तो बच्चा ऑलरेडी अपने मन में प्राइम हो चुका होता है कि मुझे ये कल करना ही है, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो अपने आप बच्चा अपने आप को तैयार कर लेता है कि कल मुझे स्कूल जाना है। So the first step is priming. You should prime your child to go to school from the day prior or the night prior. कि आपको कल सुबह स्कूल जाना है, हम एंजॉय करेंगे, हम स्कूल में एंजॉय करेंगे, आने के बाद हम इतना सब कुछ खेलेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, so that the बच्चा is primed to go to school. Second, keep a token system in place. Now what is token system? Keep small tokens to motivate the child to go to school. I won't say the token should be at the end. That means आप स्कूल जाके वापस आ जाओगे तब आपको टोकन मिलेगा. No, it should not be like that. The token should be in a way that every step to go to school needs to get a token. What is a token? It can be a small star or it can be a small eating item which the child likes. So, suppose the child gets up in the morning when you wake him up, give him a star. So, जैसे ही आप एक स्टार देते हो, एक अपना बोर्ड बना लो जिसमें आपने उसके लिए स्टार रखा है, आपने स्टार दे दिया और उसको जो भी खाना पसंद है उसका एक पार्ट दे दिया। वेरी नाइस, आप टाइम से उठ गए। देन सपोज द चाइल्ड टेक्स बाथ। आफ्टर द बाथ इज डन, अगेन गिव अ स्मॉल स्टार एंड रीइंफोर्स इट और रिवॉर्ड करो वो स्टार के साथ में। उसके बाद में बच्चा अगर ड्रेस पहन लिया, स्कूल ड्रेस, अगेन रिवॉर्ड करो और स्टार दे दो। उसने ब्रेकफास्ट कर लिया, अगेन रिवॉर्ड करो, स्टार दे दो। बच्चा स्कूल बस में बैठ गया, अगेन स्टार दे दो एंड बहुत अच्छा सा हग देके उसको स्कूल भेजो। When he comes back from school, all these stars get combined. That means आपने पूरे स्टार्स मिलवाए, आपने बहुत अच्छे से स्कूल गए, इसलिए आप आ रहे हो तो मैं आपको आपका फेवरेट डिश बना के दी हूँ या फिर आपको जो पसंद है वो हम खेलेंगे साथ में। It can be anything. It can be, 15 minutes of screen or 5 minutes of screen. It can be a good food item. It can be a play which he likes to play with you. It can be anything when he comes back. So, token systems or giving stars for small steps and then training the child for each step is actually called as a shaping procedure, which can help the child to go to school without showing tantrums and come back happily. The third thing is very important, always use a reinforcer. Whenever there is a behavior which the child shows for a particular thing, and मतलब अगर बच्चा किसी चीज़ के लिए बिहेवियर दिखा रहा है, सपोज उसने वो चीज़ बिना बिहेवियर के लिए कर दी, बिना बिहेवियर दिखाए कर दी, आपको उसको रीइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको रीइंफोर्स नहीं करोगे, मतलब आप उसको अप्रिशिएट नहीं करोगे, उसकी फेवरेट चीज़ उसको नहीं दोगे, तो उसको लगेगा मैं अच्छे से स्कूल भी गया तो भी मम्मा को तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। सो ऑलवेज व्हेन ही goes and comes back happily from school, reinforce it. 3 tips to send your child to school without any tantrums. First, priming. That means पहले से स्टार्ट कर दो कि बच्चा आपको स्कूल जाना है कल, आपको स्कूल जाना है कल, so that he is prepared. Second, use token systems. That means stars or reinforcements, continuous reinforcements, so that the child is happy to go to school.
And third, when he comes back, happily give a bigger reinforcement or a reward so that he feels happy that I gained something, I did something big, and that's why I'm getting a reward.